सब बातें मिलकर भलाई को पैदा करती हैं। रोमियो 8 उसकी 28 आयत में लिखा है, रोमियो 8 उसकी 28 आयत। हम जानते हैं कि जो लोग प्रभु से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। आप कई बार दुखी हो जाते हैं कि प्रभु ये मेरे 3 दोस्तों ने मुझे त्याग दिया। अरे उसने इसलिए त्याग दिया शायद कि तू परमेश्वर से प्रार्थना कर सके, तू प्रभु के करीब जा सके। लेकिन हम अपने जीवन के आसपास की घटनाओं को कैप्चर करने में और उनको आत्मिक रीति के साथ समझने में फेल हो जाते हैं, और जो पास हो जाते हैं, जो समझ जाते हैं कि मेरे जीवन में अगर यह घटना हुई है इसका आत्मिक कारण क्या है। 2017 में बहुत क्रूसेड्स जब होते थे, 2017 की बात है ये, 17, 18, 19 लगातार हुआ करते थे। एक महीने में 18 बड़ी मीटिंग्स हुआ करती थी, मुझे याद है। और लोग पूछते थे ऐसा क्या आप करते हो कि आपके हर क्रूसेड में भी तो 10 दिन पहले क्रूसेड हुआ, अभी फिर लाखों लोग बैठे हैं, अभी फिर 15 दिन हुआ, अभी फिर लाखों, ऐसा क्या कर रहे हो आप? मैंने कहा मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं वो खरबोपति थोड़ी हूं कि मेरे पास इतना पैसा है कि मैं अपनी उसे यूज करूं। नहीं, परमेश्वर जब आपके ऊपर कृपा करता है। और जब 2017 में लोग मुझसे पूछते थे कि आप इतने विरोध से होकर क्यों गुजरते हो, मैंने कहा इसलिए क्योंकि मेरी बरकत ऐसी है जैसी किसी की नहीं है, इसीलिए मैं होके गुजरता हूं। बाइबल कहती है उन्होंने मुझसे व्यर्थ बैर किया, वो आपसे व्यर्थ बैर करेंगे बिना किसी कारण के। लेकिन अगर आप आत्मिक रीति से नहीं समझेंगे कि ये क्यों हो रहा है, मुझे मालूम था कि ये क्यों हो रहा है, ये फालतू की चीजें क्यों हो रही हैं, क्योंकि परमेश्वर एक बड़ा रिजल्ट देने के लिए जा रहा था। जब आप समझ जाएंगे आपकी लाइफ में क्यों हो रहा है। कई बार आपको ठोकर लगती है आपके पति से, आपकी पत्नी से, आपके बच्चे से, आपके बाप से, आपके बिजनेस से आपको ठोकर लगती है, कई बार आपके पार्टनर से ठोकर लगती है। आप सोचते हैं कि इंसान बुरा है, नहीं, आप उसका आत्मिक रीजन देखने की कोशिश करें, प्रभु की ओर मुड़े, प्रभु से पूछें मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, वो आपको बताएगा क्यों हो रहा है। सब बातें मिलकर भलाई पैदा करती हैं उन लोगों के साथ जो प्रभु से प्यार करते हैं। बात प्यार करने की है, बात यह है कि आप प्रभु के साथ जुड़े हुए हैं कि नहीं हैं। आप प्रभु से प्यार करते हैं, आप नशा कैसे बेच सकते हैं? क्या नॉनसेंस है कि आप प्रभु से प्यार करते हैं नशा बेचेंगे? आप ऐसी देह को खराब करेंगे जो प्रभु ने बनाई है? आप ऐसे घर को खराब करेंगे जो परमेश्वर ने रचा है? आप प्रभु से प्यार नहीं करते अगर आप नशा बेचते हैं तो। मैं वैसे संडे चर्च नहीं जाता हूं, लेकिन प्रभु से प्यार करता हूं। आपका बेटा आपसे रोज बात ना करे, आपको 6-6 महीने बाद डैडी बुलाए और 6 महीने बाद बात करे और कहे डैडी बता ना मैं प्यार बहुत करता। आप चर्च नहीं जाते, खुदा से प्यार करते हैं? आपने कभी बाइबल पढ़ के परमेश्वर की, अपने खुदा की, अपने बाप की इच्छा जानने की कोशिश नहीं की? आप कहते हैं आप उससे प्यार करते हैं? नहीं, आप उससे प्यार नहीं करते हैं। यीशु ने कहा जो मुझसे प्यार करता है मेरी आज्ञाओं को मानेगा। बात यह है अगर आप परमेश्वर के द्वारा चुने गए हैं तो चुने हुए के लायक काम करें। चुना हुआ अपनी लड़ाई आप नहीं लड़ता, नालायको, वो लड़ता, खुदा लड़ता है उसके लिए। लेकिन हमारे बीच में लोग हैं जो अपनी लड़ाई खुद लड़ना चाहते हैं। पौलुस कहता है निर्बुद्धि गलातियों तुमने किसने मोह लिया? हे मूर्खों तुमने किसने मोह लिया कि तुम अपनी लड़ाई खुद लड़ रहे हो? खुदा को लड़ने दो, ऐसा रिजल्ट आएगा, आंखें खुली रह जाएंगी। खुदा को लड़ने दो। मैं जानता हूं कि परमेश्वर आपसे प्यार करता है। आप मेरे ही भाई, मेरे ही बहन हैं, क्योंकि प्रभु आपको मेरी तरह ही ऊंचा करने वाला है, मैं जानता हूं। आप बोलोगे इतना हो सकता है, आप उससे कहीं अधिक ऊंचे हो सकते हैं। खुदा कुछ भी कर सकता है, वो किसी का पक्षपात नहीं करता है। आप चले तो सही परमेश्वर में, आप उसकी योजना में यकीन तो रखें, आप प्रभु की ओर मुड़े तो सही। फिर देखें आपकी लाइफ में ऐसी घटनाएं शुरू हो जाएंगी होनी जो खुदा कर रहा होगा।
हर एक घटना आपकी मनपसंद की नहीं होगी, लेकिन आप खुदा से अगर प्यार करते हैं, वो आपको बेनिफिट देके जाएगी, आपका भला करके जाएगी। सब बातें मिलकर भलाई को पैदा करती है। सब बातें, सब अपने पड़ोसी को बोलो, सब बातें ऊंची आवाज में। नहीं, ऐसे नहीं, 7 बार बोलो, अलग अलग पड़ोसी को बोलो, बोलो सारियां गल्ला, सब बातें बोलो पड़ोसी को। पूछो पड़ोसी को, बोलो कुछ बातें कि सब बातें। पूछो सब बातें कि कुछ बातें। कहता सब बातें। अगर तू खुदा से प्यार करता है और शैतान ने तेरा कुछ नुकसान करने की कोशिश की है, वो भी तेरी भलाई में बदल दूंगा, तेरी चंगाई में बदल दूंगा, तेरी बरकत में बदल दूंगा, तेरी मशहूरी में, तेरी ऊंचाई में बदल दूंगा उस नीचाई को। उसने ये नहीं कहा कुछ बातें, कि जब तू खुदा से प्यार करेगा 99% बातें तेरी भलाई पैदा करेंगी, लेकिन 1% अटैक होगा, ऐसा नहीं लिखा है। कहता सब बातें मिलकर भलाई पैदा करेंगी। सब बातें आपके साथ जो भी हो रहा है आज के बाद, अगर आप खुदा में आ गए, आज जीवन दे दिया खुदा को, खुदा आज से मैं तेरा हूं, यह भविष्यवाणी वचन के अनुसार कर रहा हूं, तुम्हारी जिंदगी में होने वाली हर घटना तुम्हें फायदा देके जाएगी। 7 आमीन चाहिए, अलग अलग हाथों को हिला। फिर से आमीन बोलो, हाथों को उठा के फिर से 7 बार। आमीन। सब बातें कि कुछ बातें। मुझे सुनना नहीं, सब बातें कि कुछ बातें नहीं, पीछे तक बोलो, आधा किलोमीटर तक। सब बातें कि कुछ बातें नहीं, फिर से बोलो, सब बातें कि कुछ बातें। यही है गुड न्यूज खुदाबंद की, कि तुम्हारी पीठ के ऊपर कोई टांग मारेगा ये सोच के किसी को गिराते हैं, तुम्हारा कुप निकल जाएगा और तुम और ऊंचे हो जाओ। कुपड़े दे लत मारी दे कुबड़ा हो गया सीधा, ते कानून खुदावन सीधा करन जा रहे यीशु मसीह के सामर्थी नाम दे विच। मैं क्या कुपड़े दे लत मारी कुबड़ा हो गया सीधा, वो भी सीधे होने वाले यीशु मसीह के सामर्थी नाम दे विच। आमीन। खड़कन वाला चाहिए शैतान दे करना। मैं क्या कुपड़े दे लत मारी कुबड़ा हो गया सीधा, खुदावन तुहानू सीधा करन जा रहा परमेश्वर यीशु के नाम दे विच मैं भविष्यवाणी करदा हां। कंडीशन एक ही है, क्या मैं खुदा से प्यार करता हूं कि नहीं। मैं छोटा हूं, मेरा कुल छोटा है, मेरा परिवार छोटा है, मेरा फलाना, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैं गोरा नहीं हूं, मैं ऊंचा नहीं हूं, मैं लंबा नहीं हूं, मैं छोटा, मैं इधर से उधर से, सब नॉनसेंस है। आप खुदा की महिमा के अनुसार उसकी सब रूप में बनाए गए हैं। आप आम इंसान नहीं है, आप बेस्ट हो, आप अपना बेस्ट वर्जन हो जो खुदा ने बनाया, आपको शैतान ने नहीं बनाया। मैं आपको बता रहा हूं, न्यूज चैनल देखो, वो औरतों ने उन बंदों को कत्ल करवा दिया अपने हस्बैंड्स का जो उनके बॉयफ्रेंड से कहीं अधिक सुंदर थे। इसका मतलब सुंदरता आपको अच्छा पार्टनर नहीं दिला सकती। कौन दिला सकता है? परमेश्वर। धरती की कोई भी स्किल गारंटी नहीं है कि आपको ये सब मिल जाएगा, बट अगर परमेश्वर आपके संग है, आप बेस्ट हासिल करोगे अपनी लाइफ में। बेस्ट यीशु मसीह के नाम में, उसके नाम में। क्या आप उससे प्यार करते हैं? तो अपने व्हाट्सएप से डिलीट कर दें वो नंबर जो खुदा को पसंद नहीं। उस फेसबुक चैटिंग को डिलीट करके आज ब्लॉक कर दें जो खुदा को पसंद नहीं है, क्योंकि आप मकसद समझे परमेश्वर का। वो आपसे प्यार करता है,
गिदोन की तरह आपको देखता है, आपके जरिए बड़े काम आपके परिवार और आपके नगर में करना चाहता है। उसको समय चाहिए, आपकी कॉपरेशन चाहिए, आपकी निर्भरता चाहिए परमेश्वर के ऊपर। फिर देखिए वो क्या करता है। हालेलुया, ऊंची आवाज से बोलो हालेलुया। आप मेरी बातों को समझ रहे कि नहीं? और यही परमेश्वर चाहता है आपकी लाइफ में हो।